स्टार्ट। लास्ट हमने प्रोडक्ट मेथड शायद पढ़ लिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। टुडे लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्पोजिशन, जहां पे आपको क्वेश्चन में ये लिख के मिलेगा कि पार्टनर ने एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ड्रॉ किया है, द टाइम पीरियड हैपेंस टू बी एग्जैक्टली सेम, मतलब टाइम इंटरवल, एंड अमाउंट इज ऑल्सो सेम। रेडी? चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो एक छोटा सा क्वेश्चन एवरीबडी इज सपोज टू राइट इन देयर कॉपीज। मिस्टर एक्स withdrew rupees 2000 at the start of every month during 1.4.23-31.3.24. Interest is charged at 12% per annum. So पहले मैं आपको इसको प्रोडक्ट मेथड से करने को बोलूंगा, बिकॉज देन ओनली पीपल विल अंडरस्टैंड कि हमारा इजी मेथड हमारे लिए क्या डिग्री ऑफ यूटिलिटी रखता है। सो प्लीज प्रिपेयर 4 इक्वल साइज कॉलम्स इन योर कॉपीज। सेंटर फोल्ड कर दीजिए पेज को एंड अगेन सेंटर फोल्ड, डबल सेंटर फोल्ड करिएगा। पहले एक बार सेंटर फोल्ड और फिर फोल्ड कर दीजिए, तो 4 कॉलम्स बन जाएंगे। द फर्स्ट कॉलम इज डेट ऑफ ड्राइंग, second is amount withdrawn, third is period of use, and fourth is product. So every time, children, money is drawn at the start of every month. So first withdrawal April 1st को हुआ, then May 1st, June 1st, then July 1st, August 1st, September 1st, October 1st, November 1st, December 1st, January 1st, Feb 1st, March 1st. नजर आ रहा है इसको? नजर आ रहा है? और अमाउंट कितना कितना विड्रॉ किया हमने? 2000. So put the amount as well. Done this much? और पीरियड ऑफ यूज वैसे ही निकालेंगे, फ्रॉम द गिवन डेट ऑफ ड्रॉइंग टिल 31st मार्च। करेक्ट? पहला विड्रॉल 1st अप्रैल को हुआ है बच्चों, टिल 31st मार्च हाउ मेनी मंथ्स? 12. देन 1st मई को विड्रॉल हुआ, टिल 31st मार्च हाउ मेनी मंथ्स? 11. देन जून 1st को हुआ, टिल 31st मार्च हाउ मेनी मंथ्स? 10. देन जुलाई 1st को हुआ, हाउ मेनी मंथ्स? 9. Then August 1st को हुआ, how many months? 8. Then September 1st, how many months? 7. Then October 1st, how many months? 6. Thereafter 5, 4, 3, 2, and at last what, children? 1. समझ गए? प्रोडक्ट निकालना सबको आता है? Amount withdrawn will be multiplied by period of use. What is 2000 into 12, children? 24,000. Everybody understanding? 11 into 2 is what? 10 into 2 what? 9 into 2 is 18. 2 into 8 is 16. 7 into 2 is 14. 6 into 2 is 12. 5 into 2 is 10. 4 into 2 is 8. What is 2 into 3?
6,000 and 2 2s are 4 and 1 into 2 is 2. After doing this cumbersome activity, you are supposed to get me the total. Quickly, let me know the total. Very good. 1,56,000. इतना सबको समझ में आ रहा है? फॉर्मूला था बच्चों हमारे इंटरेस्ट का PRT upon 100, where P stands for total product and that is 1,56,000. R is the rate of interest, that was 12%, और टाइम पीरियड बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते थे प्रोडक्ट मेथड में? 1/12. क्यों 1/12 लेते थे? प्लीज डोंट से सर 12 एक ही बार पढ़ना है बस. स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 ईयर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट देता है. आपने कैलकुलेट करना है फॉर 1 मंथ. तो 2,000 रुपीज पे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालिए या 24,000 पे 1 मंथ का. 2,000 रुपीज पे 11 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालिए या 22,000 पे 1 मंथ. लास्ट लेक्चर में बात हमने कवर की थी. So let's get the answer. 12 got cancelled, 0 got cancelled. What's the amount? 1,560. समझ गए? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 12 फॉर्मूले यूज कर लीजिए तो वो तो और ही ज्यादा हेडेक का काम है, और ये भी कुछ कम मेहनत का काम नहीं है. अपडेट दिस. फिर मैं आपको एक जादू दिखाता हूं जहां पे आधी लाइन में आपका आंसर आएगा. जस्ट हाफ लाइन चिल्ड्रन. फॉर्मूला वही रहेगा, कंपोनेंट्स की डिजाइनिंग डिफरेंट है. 2,000 हर महीने विड्रॉ किया. टोटल विड्रॉल कितना है बच्चों? चिल्ड्रन व्हाट्स द टोटल विड्रॉल? 24,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%. जादू आपके सामने आ रहा है. What have I written in the numerator children with yellow color? 6.5. अब बच्चे कहेंगे सर ये 6.5 कहां से आया? ये तो बात की स्टोरी है. पहले जरा हम आंसर कैलकुलेट कर लें कि क्या आ रहा है हमारा. 0 0 0 गॉट कैंसल्ड, 12 गॉट कैंसल्ड. टेल मी चिल्ड्रन आंसर क्या आएगा? व्हाट इज 24 into 65? 1,560. कहावत सुनिए ना, एक सुनार की 100 लोहार की, ये होती है ना. तो एक सुनार की और एक से बिकम सौरभ सर. तो सो कॉल्ड यहां पे आपका आंसर आधी लाइन में आ गया. तो अगर आपको दो में से एक चॉइस दी जाए, इतना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड या IPL का बेट, व्हाट इज मोर प्रॉफिटेबल? सर IPL का बेट ज्यादा प्रॉफिटेबल है. हमको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, हमको क्रिकेट पे इंटरेस्ट है. तो ये है पूरा क्रिकेट ग्राउंड और ये है IPL की बेट. जल्दी से पैसा कमा सकते हैं. जेल होगी बात अलग, बट यहाँ जेल नहीं होने वाली. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब आपका आंसर इस मैजिक वैल्यू से आ गया तो क्या आपको ये कहानी रचने की जरूरत है? नो. बट क्वेश्चन इज दिस कि ये मैजिक स्पेल आई कहां से? ध्यान से सुनना मेरी बात. पहले विड्रॉल पे बच्चों इंटरेस्ट कितने मंथ्स का कैलकुलेट हो रहा है? आंसर 12 months. And on the last withdrawal, interest is being computed for what duration? 1 month. What is 12 plus 1? 13. Upon 2, क्या आंसर आएगा? 6.5. This is children called as time interval method और average period method. मैंने इसको नाम दिया हुआ है, अनाथ था को इसको गोद नहीं ले रहा तो मैंने ले लिया. तो एक्चुअली इसका कोई नेम नहीं होता है, आप याद रख पाए. ओनली फॉर दैट पर्पस आई हैव क्रिएटेड इट्स नेम. सो यहां पे आपका जो फॉर्मूला है PRT upon 100, यहां पे P का मतलब है टोटल ड्रॉइंग्स, R इज द सो कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T का मतलब है बच्चों व्हाट? M upon 12. T का मतलब क्या है? M upon 12, where M means T1 plus T2 upon 2. सर ये T1 और T2 क्या है? T1 is basically time period from first withdrawal till year end. मेरे एग्जाम्पल में कितना था? 12 months. And T2 is time period from last withdrawal till year end. हमारे एग्जाम्पल में कितना था? 1.
तो यहां पे आपने स्टैटिस्टिक्स का मीन मीडियन का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअस रेगुलर सेम इंटरवल विड्रॉल प्रोवाइड करे, अमाउंट विड्रॉन इज ऑल्सो सेम, आपको पूरा बवंडर मेथड, प्रोडक्ट मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, टाइम इंटरवल मेथड या एवरेज पीरियड मेथड। आपका आंसर झटपट हाफ लाइन में ही चला आएगा। समझ में आ गया? बट कंडीशन इज दिस, 12 मंथ्स का क्वेश्चन है तो पूरे 12 विड्रॉल, 9 मंथ्स का क्वेश्चन है तो पूरे 9 विड्रॉल्स, 7 मंथ का क्वेश्चन है तो 7 विड्रॉल, 6 मंथ का क्वेश्चन है तो 6 विड्रॉल्स, एंड हर विड्रॉल का जो टाइम इंटरवल गैप होगा इट शुड बी सेम, और अमाउंट शुड ऑल्सो बी चिल्ड्रन सेम। तब तो आप ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, एल्स आपको प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? प्लीज अपडेट दिस, ओपन फॉर क्वेरीज। चलिए, तो ये मैंने एक चार्ट भी बनाया है ढेर सारी कंडीशंस में एम को कैलकुलेट करने का, बट इस चार्ट को मत देखिएगा, बहुत बकवास चीज है ये। व्हाट इट क्लियर, ये सिर्फ फूड फॉर थॉट है, समझ लीजिए। चलो, सो डिड वी डू दीज क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन हमने नहीं किया था ना। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा मैं नोट्स में क्यों ये लिखा है। रेडी एवरीबडी? सो इट सेज दैट एम इज अ पार्टनर, withdrew how much money every month, children? 2000 rupees. And he has withdrawn the money when? At the start of every month. टाइम पीरियड अप्रैल 20 से मार्च 21 का है, और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? 8%। रेडी एवरीबडी? चलिए, तो फॉर्मूला लिखते हैं, इंटरेस्ट इक्वल्स टू पीआरटी अपॉन 100। 2000 बच्चों हर महीने विड्रॉ किया। हाउ मेनी टाइम्स मनी हैज बीन विड्रॉन? अगर अप्रैल से मार्च का सेशन है तो 12 टाइम्स, और एक बार 2000 विड्रॉ किया तो 12 टाइम्स कितना विड्रॉ किया? 24,000। तो मेंशन प्रिंसिपल एज 24। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है चिल्ड्रन? 8%। कैलकुलेट क्या करना है? मंथ्स। पहला विड्रॉल कब हुआ होगा बच्चों? अप्रैल 1। आखिरी विड्रॉल कब हुआ होगा? हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं, पहला अप्रैल में हुआ, आखिरी कब हुआ? मार्च 1। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अप्रैल 1 से मार्च 31 इज व्हाट ड्यूरेशन? 12 मंथ्स। मार्च 1 से 31 मार्च इज व्हाट ड्यूरेशन? वेरी गुड। व्हाट इज 12 प्लस 1 अपॉन 2? वेरी गुड। तो टाइम पीरियड इज 6.5। एवरी टाइम जब ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों, ये कैलकुलेशन जरूर लिखिएगा कॉपी में, आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो गलती नहीं करेंगे। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 0 0 0 बन गया हीरो। 4 3 12, 4 2 8, 3 1 3 8 24। 8 into 2 is 16, and 16 into 65 is what? Get me the answer? नहीं, मैथ्स के हिसाब से बताना है। 8 2 16, 16 into 65 is what? कार्तिकी जी कर लिया आपने? ये सॉल्व जैसे हम कर रहे हैं। मेहंदी लगी क्या हाथ में? सॉल्व करिए। कुछ लोग मेहंदी लगवा क्लास में आते हैं। सो व्हाट इज 8 2 16, 16 into 65 is what? 1040। समझ में आ गया? तो मैं आपको ऐसी 18 कंडीशंस पे ट्रेनिंग दूंगा आज। इसके अलावा कैसी भी कंडीशन आएगी आप कर लेंगे मैनेज। आ गया 1040 एवरीबॉडी? चलिए अपडेट कर लीजिए जल्दी से नोट्स में। अब स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे सर ये इतना ढेर सारा लिखा क्या है? ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का सेल्स प्रमोशन मेजर है, ताकि आपका दिलो दिमाग मान जाए कि ये जो कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है 1040 का, ये बेस्ट है। कैसे सर? कितनी बार पैसा विड्रॉ किया? फिर से मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 12 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? तो पहले विड्रॉल पे 12 महीने का इंटरेस्ट, फिर 11 मंथ्स, फिर 10 मंथ्स, देन 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बड़ूम। सारा इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया? टोटल क्या आ रहा है? 12 कैलकुलेशन करने पड़े? इजी है ये? इजी है? बहुत बर्डनसम है सर। अच्छा, प्रोडक्ट मेथड यूज कर देते हैं। 2000 into 12 इज, जो खाना नहीं खा के आए उनको छोड़ के बाकी बोलें जो गूंगे बहरे नहीं है।
2000 into 11 is 2000 into 10 is मोमोज वाले अभी भी चुप है, मोमोज खाने से एनर्जी नहीं मिलती ना इसलिए। 2000 into 9 is into 8 is, सारे प्रोडक्ट्स आपने कैलकुलेट कर लिए, टोटल प्रोडक्ट क्या है, रेट इज 8%, टाइम पीरियड क्या लेते थे प्रोडक्ट मेथड में 1040, स्टिल आंसर क्या आ रहा है चिल्ड्रन 1040। तो प्रोडक्ट मेथड में भी वही आंसर है, अलग अलग कैलकुलेट किया तब भी वही आंसर है, और हमारा ये छोटू मंच इसका आंसर भी वही है। तो दी बेस्ट क्या है, समझ में आ गया। तो आपने पढ़ा था ना सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट, तो ये जो लालू अंकल है ये गुड है, और ये जो नीलू मौसा है ये बेटर है, और ये जो छोटू मंच है ये बेस्ट है। समझ में आया, कहते ना स्मॉल थिंग्स गुड थिंग्स कम इन स्मॉल साइजेस। खोपड़े में बात गई, समझ गए। चलिए सो यहां पे मैंने ये चीज लिखी भी है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला, एवरेज पीरियड क्या होगा, पहले विड्रॉल से ईयर एंड तक 12 मंथ्स, आखिरी विड्रॉल से ईयर एंड तक चिल्ड्रन 1 मंथ। व्हाट इज 12 + 1 अपॉन 2, कॉन्सेप्ट ऑफ मीन मीडियन। सर मीडियन क्यों लिखा है, क्लास में अगर हर बच्चे की हाइट 5 फीट 3 इंच है चिल्ड्रन, हर बच्चे की, ना किसी की 5 फुट 2 इंच, ना 5 फुट 4 इंच, तो मीन भी यही आएगा और मीडियन भी यही आएगा। स्टैट्स में पढ़ा होगा आपने, जब डेटा एकदम सिमिलर होता है तो मीन और मीडियन हमेशा सेम होते हैं। एम्पायरिकल रिलेशनशिप में भी पढ़ाया आपको ये मैंने, ओके। खैर, तो अब आपसे ये ऑब्वियस सी बात है 12th में इतना डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं, बट अगर वाइवा में पूछ लिया गया क्यों 6.5 है, सर भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसे मेरे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं। तो इट इज द स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मीन जो इसको कैलकुलेट करके आपको देता है। समझ गए सब लोग, पक्का। चलिए सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। एम अ पार्टनर विड्रू 2000 एवरी मंथ, कब पैसे निकाले बच्चों, एट द मिड, बिटवीन अप्रैल 20th टू मार्च 21। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%। हाउ मेनी टाइम्स हैज ही विड्रॉन मनी, अप्रैल 20 से मार्च 21 कितनी बार पैसा निकाला 12 टाइम्स। 2000 के रेट से कितना पैसा निकला है 24,000। कीप राइटिंग कीप राइटिंग, 8%, और आपको पता लगाना है एवरेज पीरियड। ठीक है, चले स्टार्ट करें। हर महीने के मिड में पैसा निकला है बच्चों, पहली बार पैसे कब निकले अप्रैल 15। आखिरी बार पैसे कब निकले, वेरी गुड, अप्रैल 15 से मार्च 31। हाउ मेनी मंथ्स, अप्रैल 15 से मार्च 31, हाउ मेनी मंथ्स, 11.5 महीने। मार्च 15 से मार्च 31 0.5। व्हाट इज 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, 6 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कितने के लिए कैलकुलेट होगा 6 मंथ्स। तो हमेशा चिल्ड्रन ये कैलकुलेशन परफॉर्म करिएगा लेफ्ट साइड वाला, नहीं तो आप गलती कर देंगे। 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 0 0 बिकम 0। व्हाट इज 240 into 4, इसलिए बोलता हूँ 50 तक की टेबल रख लीजिए। 24 4 जा 96। अगर लिख लिख के कैलकुलेट करेंगे तो पेपर छूट जाएगा आपका। बी क्विक बी क्विक। नेक्स्ट, तो अगेन यहां पे भी एवरेज पीरियड कितना है आपका 6 मंथ्स। ओके, तो ये पूरी रिसर्च आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाया गया कि अलग अलग कैलकुलेट करोगे तब भी वही है, प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करोगे तब भी वही है, और ये छोटू मंच वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो भी वही आएगा। तो पूरा बवंडर फैलाने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगेन मिस्टर एम अ पार्टनर विड्रू हाउ मच 2000 every month, and when did he withdraw the money children, at the last session is from April 20 to March 21। ready, कितनी बार पैसे निकाले 12 times, how much 24,000। 8% becomes 8/100। क्या निकालना है आपको टाइम पीरियड, पहले इतना अपडेट करिए, इतना अपडेट करिए क्विकली। तो ही इज विड्रॉइंग मनी हेयर एट द एंड। पहला विड्रॉल कब हुआ अप्रैल 30। आखिरी विड्रॉल कब हुआ
मार्च 31st। अभी शिवांग जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका आंसर यहाँ पे दूंगा, ठीक है। पहले इनको जादू दिखा दूं ये वाला। अप्रैल 30th से मार्च 31st, हाउ मेनी मंथ्स? 11। और मार्च 31st से मार्च 31st। बट कुछ लोग कहेंगे ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सर पैसा उसने सुबह 5 बजे निकाला है, तो सर एक दिन का इंटरेस्ट चार्ज करना है। इट इज नॉट अ मिसाइल लॉन्च, इट इज नॉट अ मिसाइल लॉन्च। अकाउंटेंट्स आर अ बिट कंसिडरेट, तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बनने की, खड़ूस बनने की जरूरत नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा, एक दिन से ज्यादा पे ही इंटरेस्ट लगता है। तो व्हाट इज बच्चों 11 + 0? 11 + 0 इज व्हाट? कुछ लोग एक तो मोमोज खा के क्लास अटेंड करने और छोला भटूरा खा के क्लास अटेंड करने चले जाते हैं। 11 + 0 इज व्हाट? अपॉन 2, 5.5। वेरी गुड। जो क्लास में नहीं जवाब दे रहा है, लड़कियां सताई जाएंगी सासू माँ से और लड़के सताए जाएंगे बीवियों से। बोलना सीखिए, नहीं बोलेंगे तो हमेशा जिंदगी में चुप ही रहेंगे। सो 5.5 months। 0 0 0 becomes hero। 4 3s are 12, 4 2s are 8, 3 1s are 3, 3 8s are 24, 8 2s are 16, and 16 into 55 is what? 880। समझ में आ गया? अब कुछ बच्चे यहां पे सोच रहे हैं, और एकदम सही सोच रहे हैं, और सोचना भी चाहिए, सर ये 24 क्यों आएगा? क्योंकि मार्च वाले विड्रॉल पे तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इट शुड बी 22। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका आंसर कितना आ रहा है? 880। और लोग कह रहे हैं सर ये 24 नहीं 22 होना चाहिए, क्योंकि मार्च वाले पे इंटरेस्ट 0 मंथ्स का होना चाहिए, तो मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं, क्यों हम इस कैलकुलेशन को यहां पे ले रहे हैं? चलिए, मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा जब तक मैं इसको साबित नहीं कर पाऊंगा। तो चलते हैं वापस से सो कॉल्ड अपने प्रोडक्ट मेथड की तरफ। प्रोडक्ट मेथड की तरफ वापस चलते हैं बच्चों। सबको प्रोडक्ट मेथड नजर आ रहा है? आई होप सो बच्चों, प्रोडक्ट मेथड सबको नजर आ रहा है? चलिए, तो मैं थोड़ा सा यहां पे चेंजेस अप्लाई करूंगा। पीपल विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। रेडी टू अंडरस्टैंड? ये 0 की जगह, सॉरी 1 की जगह कितना हो जाना चाहिए? 0 जाना चाहिए। इनफैक्ट ये सारा कैलकुलेशन चेंज होगा, सारा कैलकुलेशन चेंज होगा। क्यों सारा कैलकुलेशन चेंज होगा? बिकॉज मनी इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने आपके लिए यहां पे बनाया हुआ है, इसीलिए कैलकुलेशन मैंने यहां पे बनाया था। दिस वाज द बेसिक रीजन। प्रोडक्ट मेथड इकलौता मेथड है जो कैलकुलेशन को प्रूव कर सकता है, और कोई प्रूव नहीं कर सकता। तो आपका पूछना एकदम जायज है, 100% सही है। जब मार्च वाले विड्रॉल पे 0 मंथ्स का इंटरेस्ट है, तो 22,000 इज द एलिजिबल अमाउंट फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट। एकदम सही पूछ रहे हैं आप। चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। नजर आ रहा है स्क्रीन पे सब कुछ? पहला विड्रॉल 30 अप्रैल को हुआ, दूसरा 31 में, एंड सो ऑन चल रहा है। पहले विड्रॉल पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगा? 11 मंथ्स। वेरी गुड। और लास्ट विड्रॉल पे कितने मंथ्स का लगा? सर देखिए ये भी 0 आ रहा है। सर मैं एकदम सही था, मैं क्या कह रहा हूं कि आप गलत थे। आप सारे इंटरेस्ट टोटल करिए। पहले विड्रॉल पे 146.66, 133.33 एंड सो ऑन। सारे अलग अलग इंटरेस्ट आपने निकाले और सबको टोटल कर लिया। व्हाट्स द आंसर कमिंग? सर देखिए मैं यहां पे भी बोल रहा था कि ये 0 आएगा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना आ रहा है टोटल? 132। मेरी बात पे विश्वास करो तो आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं। 0 0 बिकम्स हीरो। 1320 इंटू 8/12 करेंगे, क्या आंसर आएगा? और आपने जो अभी कैलकुलेशन अप्लाई किया, 24,000 इंटू 8/100 इंटू 5.5/12, यही किया था ना? 0 0 0 कट गया, 4 3s and 4 2s, 3 1s and 3 8s, 8 2s 16, 16 इंटू 55 कितना आएगा? 880। कहीं से गलत है मेरा छोटू मंच? क्योंकि जब आपने बच्चों ये फॉर्मूला अप्लाई किया, इसका ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, जवाब मिलेगा। इतना समझ में आया? यहां पे आपने क्या किया? 11 + 0/2
थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ब्रैकेट बन गया, 11 प्लस 0/2 होल डिवाइडेड बाय 12, यही किया ना आपने। तो जब आपने इस कैलकुलेशन को अंडरटेक किया, ऑटोमेटिकली ये वैल्यू 5.5 आ गई। जब ये 5.5 आई तो ये 0 कंसिडर हुआ, और जब ये बॉड मास से मल्टीप्लाई हुआ, ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर गया, जैसे यहां पे ये न्यूट्रलाइज कर चुका है। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो, आपका कैलकुलेशन 100% शत प्रतिशत एकदम सही है। तो वी टुक व्हाट टाइम पीरियड है 5.5। कैसे आया था 5.5? 11 प्लस 0/2। तो जब यहां पे 0 का एलिमेंट आया, आई रिपीट, यहां पे जब 0 का एलिमेंट आया बच्चों, तो अल्टीमेटली ये 24 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दिया उसको। तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वार सही पड़ा एकदम। अंडरस्टूड और नॉट? ये बायोलॉजिकल वेपन है, धमाका नहीं होता है, इफेक्ट आता है। न्यूक्लियर वेपन है, धमाका छोटा सा होगा बट इफेक्ट बड़ा होगा। तो शिवांग जी, आत्मा प्रसन्न हुई? अगर ये जैसे इसमें अमाउंट सेम और डेट तारीख से, अगर सिर्फ प्रोडक्ट मेथड लगता और सेम ना होता अमाउंट, और सेम ना होता तो प्रोडक्ट मेथड ही लगता बेसिकली, दूसरा हम कुछ लगा ही ना पाते। तो उसमें भी यही है तो सामने देखिए, प्रोडक्ट मेथड से प्रूफ तो किया हमने, ये 0 0 था, आंसर 0 आया, अपने आप पूरा कैलकुलेशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए ना भाई, आपकी मम्मी ने खाना बनाया, खाना ऐसा है जो पेट में गैस क्रिएट करेगा, बट खाना भी आपको वही है, हपसी टाइप की आपकी होगी, तो आपने मम्मी से कहा थोड़ी हींग डाल दो, ताकि उस गलत चीज का इफेक्ट आपकी बॉडी में ना जाए। बात समझ में आई? तो डॉक्टर अगर गलत दवाई दे दे तो क्या करेगा? मुंह में हाथ डाल के पेट से दवाई वापस निकाल लेगा? दवाई तो नहीं निकलेगी, लीवर किडनी हार्ट जरूर निकल आएगा बाहर। तो डॉक्टर इसको एंटीबायोटिक से सही करेगा। तो एंटीबायोटिक में वो केमिकल रिएक्शन होगा जो एंटीबॉडी डेवलप करेगा और दवाई के गलत इफेक्ट को अपने आप सही कर देगा। आपको नजर नहीं आएगा आप कैसे सही हुए हैं, बट वो फील आएगा। तो वही चीज यहां पे भी है। यहां देखिए, प्रोडक्ट मेथड से मैं प्रूव कर रहा हूं, ये 0 है, 2000 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया? 0। पूरी कैलकुलेशन के अंदर ये इफेक्ट अपने आप बच्चों, जब सारे प्रोडक्ट टोटल हुए तो 0 भी टोटल हुआ, तो ये 132 आ गया, तो मार्च वाले का तो इफेक्ट गायब हो गया। वही चीज आपने ऊपर कैलकुलेशन में परफॉर्म की हुई है। जब आपने 5.5 लगाया तो कैसे आया आपका वो 5.5? 11 प्लस 0/2। तो जब ये 0 24 से मल्टीप्लाई होगा तो उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा मार्च वाले को कि नहीं, और किस पे निकालेगा इंटरेस्ट? 11 के बेसिस पे। समझ में आई बात? तो यहां पे आपको स्टैंडर्ड पूरा लेके चल रहा है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 22 लिखा तब भी तो आगे 5.5 ही रहेगा, फिर न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, तो वो और रिड्यूस हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो खाने में जब हींग डाल दी है तो अलग से हिंगोली खाने की जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पक्का? चलिए चला जाए आगे। आगे आंसर 880। चलिए, कहानी बदल गई बच्चों। देर से एग्जाम खत्म हुए, इन्होंने जुलाई में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? क्या इनका अकाउंटिंग सेशन अगले साल 30 जून को खत्म होगा? हब 24 मार्च है। द हब पीरियड इज 24 मार्च फॉर एवरीबडी। तो कितने टाइम का अकाउंटिंग पीरियड है यहाँ पे? 9 मंथ। कितनी बार पैसा निकाला? 9 बार। 2000 के हिसाब से हाउ मच? चलिए लेट स्टार्ट अगेन। 18,000 इंटू व्हाट अपॉन व्हाट? 8। निकाले टाइम पीरियड एवरेज। पैसा कैसे निकाला गया बच्चों? हर महीने के स्टार्ट में। पीरियड है जुलाई से मार्च का। पहला विड्रॉल कब हुआ? जुलाई 1। आखिरी विड्रॉल कब हुआ? मार्च 1। जुलाई 1 से मार्च 31 हाउ मेनी मंथ्स? वेरी गुड। मार्च 1 से मार्च 31 9 + 1 अपॉन 2 एवरेज पीरियड। कुछ बेचारे तोते की तरह रट लेते हैं 6.5 6 5.5। वो तब काम करेगा जब 12 महीने का सेशन होगा। 9 मंथ्स वाले में कहानी बदल जाएगी। बोर्ड में क्वेश्चन 9 मंथ्स का भी आता है, आपके डीके गोयल टीएस ग्रेवाल सब बुक्स में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। बट बच्चा तोते की तरह रट लेता है, सर वो स्टार्टिंग में 6.5 फिर 6 और फिर 5.5। ऐसे बच्चों की पहचान दूध वाले से होती है। इस घर में 6.5 किलो दूध देना है, इसमें 6 किलो, इसमें 5.5 किलो। भाई दूध की डिलीवरी फैमिली मेंबर्स पे भी डिपेंड करेगी। कितना आएगा यहाँ पे? 5 0 0 बन गया हीरो। 4 3 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 60 जा 16 × 2 कितना होता है? 120 × 5
600। मजा आया? समझ में आ गया? क्या हमेशा ब्लाइंडली 12 से अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे? नो, फॉर्म में मैंने ये लिखा था P इक्वल्स टू नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू पर मंथ विड्रॉल। समझ में आ गया? कुछ भी ऐसा नोट्स में नहीं मिलेगा जो आपको नोट्स देखने के बाद लगे नहीं मेरे को किताब खोल के देखनी पड़ेगी। किताब सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए देखनी पड़ेगी बस। आगे आंसर? और हर बार ये कैलकुलेशन जरूर 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 परफॉर्म करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको। चलो आगे। नेक्स्ट, अब पैसा कब ड्रॉ किया चिल्ड्रन? मिड में। टाइम पीरियड जुलाई से कब तक का है? मार्च। कितनी बार पैसा निकालेंगे? 9 टाइम्स। चलिए ट्राई आउट करिए ऑन योर ओन, लेट्स सी। भाई कितने पैसे विड्रॉ किए हमने टोटल? हाउ मच मनी विड्रॉन? 18,000। रेट क्या है? 8%। टाइम पीरियड क्या निकाला आपने? पहला विड्रॉल हुआ जुलाई 15th और दूसरा हुआ मार्च 15th। 8.5 महीने और आधे महीने। व्हाट इज 8.5 प्लस 0.5? 9 अपॉन 2, 4.5 महीने का इंटरेस्ट होगा। युग जी समझ गए? 0 0 0 बन गए हीरो। 4 3s are 4, 2s are 3 1s are 3 6 are 18, 6 2s are 12, 12 into 45 is what? How much? 540। आ गया सबका आंसर? आ गया? चलिए लेट्स कैलकुलेट फॉर 9 months एंड अब पैसा कब विड्रॉ हो रहा है? एट द एंड, एट द एंड। चलिए तो सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे जुलाई 20 से मार्च 21 हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 9। 2,000 रुपए हर महीने विड्रॉ किया तो 9 मंथ्स में कितना विड्रॉ किया? 18,000। रेट इज 8%। टाइम पीरियड क्या होगा? लेट्स कैलकुलेट। पहला विड्रॉल कब हुआ? हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ हो रहा है, जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। पहला विड्रॉल कब होगा? जुलाई 31। वेरी गुड। आखिरी विड्रॉल कब होगा? मार्च 31। जुलाई 31 से मार्च 31 हाउ मेनी मंथ्स? वेरी गुड। मार्च 31 से मार्च 31, वेरी गुड। 8 + 0 अपॉन 2 बन गए हीरो। हाउ मच? वेरी गुड। 4 1s are 4 3s are 0 0 becomes 0, 3 1s are 3 60s are 60 into 8, 480। वेरी ग्रेट। रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस है। चलिए अपडेट करिए फास्ट, फिर 6 मंथ्स वाले पे चलते हैं। चलिए अब कहानी छोटी हो रही है धीरे धीरे। अकाउंटिंग सेशन इज फ्रॉम व्हेन टू व्हेन चिल्ड्रन? अक्टूबर टू मार्च। कितनी बार पैसा निकालेंगे अब? 6 बार। 2,000 हर बार निकाल रहे हैं तो कितना विड्रॉ करेंगे? वेरी गुड। रेट क्या है? एक्सेलेंट। टाइम पीरियड निकालते हैं। हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकल रहा है। पहला विड्रॉल कब हुआ? अक्टूबर 1। आखिरी विड्रॉल कब हुआ? मार्च 1। अक्टूबर 1 से मार्च 31 हाउ मेनी मंथ्स? 6। और मार्च 1 से मार्च 31 1। व्हाट इज 6 + 1 अपॉन 2? 3.5 months। 0 0 0 becomes hero। 4 3s are and 4 2s are, 3 1s are and 3 4s are, 4 2s are 8, 8 into 35 कर लीजिए। और इसका भी एक जुगाड़ बताता हूँ। 35 into 10 350 होता है। 2 ज्यादा से मल्टीप्लाई किया, 70 कम कर दीजिए। क्या आएगा आंसर? 280। इजी, डू इट फास्ट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 6 मंथ्स का सेशन है चिल्ड्रन। 2,000 हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं एट द मिड। टाइम पीरियड अक्टूबर टू मार्च है। हो जाएगा? चलिए स्टार्ट करिए। तो यहां पे वैल्यू होगी चिल्ड्रन 2 into 6 इज 12,000 और रेट है 8/100। एवरेज पीरियड क्या है देख लेते हैं। हर महीने के बीच में पैसा निकाला गया है। फर्स्ट विड्रॉल मस्ट हैव बीन डन व्हेन? अक्टूबर 15। और आखिरी वाला? वेरी गुड। अक्टूबर 15 से 31 मार्च
5.5 और आखिरी वाला क्या होगा बच्चों? व्हाट इज 5.5 प्लस 0.5 अपॉन 2? 3 months. 3 ones are 3 fours are 12, 0 0 becomes 0, 4 ones are 4 twos are 8. कितना आएगा बच्चों? 240. समझ में आई बात? चलिए ये वाला भी कर लिया लोगों ने, मैंने बोला था ये भी कर लीजिएगा। चेक 12,000 इंटू 8/100। यहां पे पैसा कब विड्रॉ किया है? लास्ट अक्टूबर से मार्च, ठीक है। पहला विड्रॉल कब हुआ? अक्टूबर 31st। आखिरी विड्रॉल मार्च 31st। अक्टूबर 31st से मार्च 31st, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? हाउ मच? 5। और मार्च 31st से मार्च 31st, 5 प्लस 0 इज व्हाट? अपॉन 2, 2.5। सबको समझ में आ गया? वैल्यू 12,000 क्यों ले रहे हैं पूरी? पक्का? चलिए सवाल अच्छा पूछते हैं लोग, जो पढ़ेंगे वही सवाल पूछेंगे। 4 3s and 4 2s are 3 1s and 3 4s are 4 2s are 8, 8 into 25 is 200। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए अब थोड़ा दिमाग के साथ और खेलते हैं। अब महीने वाली चक्करबाजी खत्म चल रहा है। अब जो इंटरेस्ट होगा वो क्वार्टरली विड्रॉल्स पे होगा। व्हाट? क्वार्टरली। एक क्वार्टर का मतलब होता है पीरियड ऑफ 3 months, और साल में कितने होंगे? 4 क्वार्टर होंगे। गॉट इट क्लियर? यहां पे आपने पैसा हर 3-3 महीने पे विड्रॉ किया है। ध्यान से सुनिएगा, हर 3-3 महीने पे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 2,000 रुपए हर क्वार्टर में विड्रॉ किया, साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4। हर 3 महीने में 2,000 विड्रॉ किया है, तो टोटल कितना विड्रॉ किया? 8,000। सुनाई पड़ी बात? चलिए तो यहां पे कुछ नया करना है, इसलिए मैं कुछ प्रोसीजर यहां पे अडॉप्ट करने जा रहा हूं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी ये काम करेंगे। 3 सेक्शंस हम क्रिएट करेंगे चिल्ड्रन। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर फर्स्ट, फिर आप ड्रॉ करेंगे। चलिए सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टार्ट वाली कहानी, देन मिड एंड देन एंड। और यहां पे मैं टाइम पीरियड दैट इज टेन्योर लिखूंगा। क्वेश्चन 12 मंथ्स का भी हो सकता है, 9 मंथ्स का भी हो सकता है, और 6 मंथ्स का, जैसे अभी चल रहा था। 9 मंथ्स का अगर होगा क्वेश्चन चिल्ड्रन, तो पहला क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून। द सेकेंड वन वुड बी जुलाई अगस्त सितंबर। थर्ड वन वुड बी अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और चौथा और आखिरी क्या होगा? जनवरी फरवरी मार्च। ये 12 मंथ्स में पूरे 4 क्वार्टर आपको नजर आएंगे। अगर 9 मंथ्स का होता है और हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई को, विल वी बी गेटिंग 4 क्वार्टर्स चिल्ड्रन? नो। तब हमारे पास कितने क्वार्टर्स आएंगे? सिर्फ 3। और अगर 6 महीने का होता है, बिजनेस गांधी जी के बर्थडे के 1 दिन पहले स्टार्ट किया, तो हमारे पास कितने क्वार्टर्स आएंगे चिल्ड्रन? सिर्फ 2। समझ में आ गया? तो यहां पे हम टोटल 4 बार पैसा विड्रॉ करेंगे अगर क्वार्टरली किया है तो। here we'll be able to withdraw the money only 3 times, and here we'll be able to withdraw the money 2 times. अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने हर क्वार्टर में 5,000 रुपए विड्रॉ किए हर क्वार्टर में, तो 4 बार में कितने पैसे विड्रॉ किए? हर क्वार्टर में 5,000, 4 बार में कितना विड्रॉ किया? इट इज 20,000। 3 बार में कितना विड्रॉ किया? हाउ मच? 15,000। और 2 बार में कितना विड्रॉ किया? 10,000। तो आई होप सो आप वैल्यू निकालने में गलती नहीं करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कैसे आएगा, इतना समझ में आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया होगा अपॉन 100 हो ही जाएगा। वो आपको ये समझना पड़ेगा कि एवरेज पीरियड स्टार्ट, मिड और एंड में 12 महीने, 9 महीने और 6 महीने वाले में कैसे निकाला जाता है। तो इतना स्ट्रक्चर अपडेट करिए, फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। बी क्विक।
एंड चिल्ड्रन ये जो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, ये पूरे जो बॉक्सेस हैं कम से कम 4-4 लाइन के गैप पे ड्रॉ करिएगा, ठीक है। सो इफ आई आस्क यू कि हर क्वार्टर के स्टार्ट में पैसा विड्रॉ किया गया है, आई रिपीट चिल्ड्रन, हर क्वार्टर के स्टार्ट में, सुनना है बस ध्यान से, हर क्वार्टर के स्टार्ट में, तो पहली बार पैसा कब निकला होगा इस टाइम पीरियड में? 1 अप्रैल। एक्सेलेंट आंसर। फिर से सुनिए, 1 अप्रैल को आपने पैसा पहली बार निकाला। फिर से सुनिएगा, हर क्वार्टर के स्टार्ट में पैसा निकाला है, हर क्वार्टर के स्टार्ट में। पहला विड्रॉल कब हुआ? सेकेंड विड्रॉल, थर्ड विड्रॉल, और आखिरी विड्रॉल कब हुआ? 1 जनवरी को। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। साल में 4 बार पैसा निकालेंगे क्योंकि 4 क्वार्टर हैं। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट वही है टाइम पीरियड निकालने का। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 12। वेरी गुड। 1 जनवरी से 31 मार्च is how many months? What is 12 plus 3 children? Upon 2. The time period for calculating interest is 7.5. ऐसे ही पूरा चार्ट भरेंगे हम लोग। समझ में आ गया T1 और T2 का कैलकुलेशन? तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, मंथ वाला क्वेश्चन सॉल्व करता है बच्चा, कहता है पहला विड्रॉल 1 अप्रैल को हुआ, दूसरा 1 जून को हुआ, हर क्वार्टर के स्टार्ट में है। तो पहला क्वार्टर तो ये है, तो इसका स्टार्ट कब होगा? अप्रैल 1 को। दूसरा क्वार्टर ये है, इसका स्टार्ट कब होगा? जुलाई 1। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का कर लेंगे? चलिए, हर क्वार्टर के स्टार्ट में पैसा निकला बच्चों। यहां पे कितने क्वार्टर्स हैं आपके पास? 3। पहला विड्रॉल कब हुआ होगा? हर क्वार्टर के स्टार्ट में। पहला विड्रॉल कब हुआ? 1 जुलाई। और दूसरा विड्रॉल कब हुआ? इससे मतलब नहीं है। आखिरी विड्रॉल कब हुआ? वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। तो पहला विड्रॉल हुआ बच्चों जुलाई 1 और आखिरी कब हुआ? जनवरी 1। जुलाई 1 से मार्च 31 बता दीजिए कितने मंथ्स होते हैं? 9। जनवरी 1 से मार्च 31 9 + 3 अपॉन 2। समझे बात को? समझ गए? स्टार्ट है, हर क्वार्टर के स्टार्ट में पैसा निकल रहा है। पहली बार कब निकला पैसा? अक्टूबर 1। और आखिरी बार? सिंपल एज दैट। ये तो आसान था क्योंकि यहां गलती करने की संभावना ही नहीं थी। समझ में आ गया? जैसे आइस पाइस खेल रहे हैं, बहुत बड़ी सी रियासत है, ढूंढ नहीं पाएंगे चोर को, बट सिर्फ घर के बेडरूम के अंदर आइस पाइस खेल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कहाँ छुपा होगा? पलंग के अंदर, अलमारी के अंदर, बस खत्म। टीवी के अंदर तो छुप नहीं सकता, वॉशिंग मशीन बेडरूम में होती नहीं है। चलिए, तो पहला विड्रॉल हुआ अक्टूबर 1 और आखिरी हुआ जनवरी 1। बताइए, अक्टूबर 1 से मार्च 31 हाउ मेनी मंथ्स? और जनवरी 1 से 6 + 3 अपॉन 2। वेरी डिफिकल्ट रॉकेट साइंस। समझ गए बच्चों? समझ गए? चले मिड वाले पे, मजा आने वाला है। हर क्वार्टर के मिड में, क्वार्टर के पहला क्वार्टर क्या नजर आ रहा है सर्कल्ड पोर्शन में? अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून का मिड क्या होता है? 15 मई के 15 अप्रैल। क्वार्टर का मिड पूछ रहा हूं, मंथ का मिड नहीं पूछ रहा। तो क्वार्टर अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून का बीच वाला महीना कौन सा है? मई। और बीच वाली डेट कौन सी है? वेरी गुड, तो इट इज मई 15। समझ गए? आखिरी विड्रॉल बच्चों कब हुआ होगा? आखिरी क्वार्टर कौन सा है? हर क्वार्टर के बीच में। तो पहला विड्रॉल 15 में, दूसरा कब हुआ? 15 अगस्त। तीसरा कब हुआ? 15 नवंबर। और आखिरी कब हुआ? 15 फेब। आसान है बट इरिटेटिंग है। 15 फेब, वो हम मंथ को पूरा एवरेज 30 मान लेते हैं। गॉट इट? तो बताइए 15 मई से 31 मार्च हाउ मेनी मंथ्स चिल्ड्रन? 15 मई से 31 मार्च हाउ मेनी मंथ्स? हाउ मच? 8.5। आधा में
जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मैथ्स के हिसाब से 10.5, और 15 फेब से 31 मार्च 10.5 प्लस 1.5 कर दीजिए 12/2, 6 मंथ्स आंसर आएगा। समझे बात को या बिल्कुल नहीं समझे? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हर क्वार्टर के मिड में पैसा निकाल रहे हैं बच्चों, पहला विड्रॉल कब हुआ होगा? 15 अगस्त। दूसरा कब हुआ होगा? क्वार्टर का मिड, क्वार्टर का मिड 15 नवंबर, और आखिरी कब हुआ होगा? 15 फेब। तो चलिए बताइए फिर से, पहला विड्रॉल कब बताया था आपने मेरे को? 15 अगस्त। चलो, तो 15 अगस्त से 31 मार्च कितना टाइम होगा? 7.5, और 15 फरवरी से 31 मार्च 7.5 प्लस 1.5 9/2, 4.5 मंथ्स। समझ गए? समझ गए? फिर से मिड है, यहां गलती नहीं होगी आपसे, बेडरूम में स्पाइस खेल रहे हैं, अलमारी और पलंग के अंदर ही छुप सकते हैं। पहला विड्रॉल कब हुआ? 15 नवंबर, और आखिरी 15 फेब। तो देख लिया, आखिरी वाला टाइम पीरियड सेम है ना सब में, ऐसा मंथ वाले में भी चल रहा था। 15 नवंबर से 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स बच्चों? 4.5, वेरी गुड। और 15 फेब से 1.5, दोनों को टोटल कर लीजिए, /2, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। देखिए आपके डायगोनल्स सेम आ रहे होंगे चिल्ड्रन, डायगोनल्स आर कमिंग सेम और नॉट? अभी यहां पे भी आंसर 4.5 का ही आने वाला है। चले आगे, रेडी सब लोग? एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड, पहला क्वार्टर कब एंड होगा? 31 जून, वेरी गुड। ये जुपिटर से इंपोर्ट किए गए हैं लोग, इनके कैलेंडर में जून में भी 31 दिन है, 30 जून। अगला विड्रॉल कब होगा? अगला विड्रॉल, एक नर्सरी क्लास के बच्चे को गोद लेना पड़ेगा, 30 सितंबर। अगला विड्रॉल कब होगा? 31 दिसंबर। और अगला विड्रॉल कब होगा? चलिए, तो पहला विड्रॉल कब हुआ? जून 30। आखिरी विड्रॉल कब हुआ? हर क्वार्टर के एंड में 31 मार्च। भाई यहां पे भी तो 31 मार्च ही आएगा। अपने एक्सपीरियंस से सीखिए जरा, अपने एक्सपीरियंस से सीखिए। लास्ट वाला सब में सेम था कि नहीं? लास्ट वाला सब में सेम था कि नहीं? तो यहां पे भी 31 मार्च, यहां पे भी और यहां पे भी। चलिए, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर पहला विड्रॉल कब हुआ बच्चों? हर क्वार्टर के एंड में, ध्यान से सोच के बोलना है, 30 सितंबर, वेरी गुड। और लास्ट वाले में क्या होगा? 31 दिसंबर। पकाऊ दोनों लग रहा? चलिए, 31 मार्च से 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। 30 जून से 31 मार्च 9 मंथ्स। 30 सितंबर से कितना आएगा? 6 मंथ्स। 9 प्लस 0/2 इज 4.5। 6 प्लस 0/2 इज 3, and 3 plus 0/2 is 1.5। समझ में आ गया? T1 plus T2 बच्चों, T1 plus T2 समझ में आ गया? तो ये सारे के सारे पहले कैलकुलेशंस क्या थे? T1, और सारे के सारे दूसरे कैलकुलेशंस पंजाब के फगवाड़े से लाए हुए हमारे T2 भैया। समझ में आ गया? T1 plus T2, T1 plus T2 समझ में आ गया बच्चों? T1 plus T2 समझ में आ गया? तो T1 और T2 की कहानी है पूरी की पूरी। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? चलिए, नो नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये तो बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई इनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए, समझ गए? थोड़ा सा एनालिसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे 12 3 9 3 6 3 लास्ट में सब सेम है,
यहाँ पे 10.5, 1.5, 7.5, 1.5, 4.5, 1.5 लास्ट में सब सेम है। 906030 लास्ट में सब सेम है। और यहाँ पे 12, 9 और 6 कितने का गैप आ रहा है? फ्री। 10.5, 7.5, 4.5 कितने का गैप आ रहा है? फ्री। 9, 6 एंड 3 कितने का गैप आ रहा है? फ्री, क्योंकि क्वार्टर पीरियड 3 महीने का होता है, इसीलिए 3-3 महीने का गैप आ रहा है। समझ गए बात को? चलिए, सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? चलिए, सो चिल्ड्रन, लास्ट मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, आई होप सो लोगों ने कर लिया होगा। अगर आंसर नहीं आया तो मैं चेक करवाता हूं, आ गया है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रेडी एवरीबॉडी? डीकेजी वाले सेट में हमने क्वेश्चन नंबर 18 ए बी किया था। आगे दोनों आंसर्स आगे 18 ए बी। अगला होमवर्क नोट कर लीजिए आप। 19 से लेकर 24 तक बच्चों, 5 तक सॉरी, 19-25 19-25 इज द नेक्स्ट होमवर्क इन डीकेजी। ऐसे ही बाउंडर वाले सवाल आपको मिलेंगे। 19-25 हर बार एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन लिख के करिएगा तो दिमाग में बस जाएगा। हाँ, 19-25 19 से 25। फिर बच्चों 27 आ गया सबका आंसर? ए वाला आ गया होगा, बी वाला तो मैंने सिखाया है आज है, तो आज जाके अब आप कर लीजिएगा इसको। ए वाला आ गया ना सबका? चलिए बी वाला आज कर लीजिएगा, ठीक। देन टीएस ग्रेवाल 36 आ गया सबका आंसर। एंड 43 में कनिक और गौतम दोनों के लिए आपने अप्लाई किया होगा प्रोडक्ट मेथड। आ गया आंसर? चलिए, 37 से 42 इज योर होमवर्क। 37 से 42 इज योर होमवर्क। मार्क कर लिया? चलिए, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको डीकेजी के प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि होमवर्क में आपको प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नंबर 19A must be visible on the screen, children. 19A visible on the screen. Children, 19A visible on the screen. चलिए, let's start. It says Gopal is a partner in a firm और गोपाल जी ने 1000 पर मंथ विड्रॉ किया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब प्लीज रटिएगा मत, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 मिडिल है वगैरह वगैरह, कभी मत रटिएगा। फॉर पर्सनल यूज इंटरेस्ट इज चार्ज एट 15%। पर्सनल यूज अगर नहीं भी लिखा, सिर्फ विड्रॉ लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है पर्सनल यूज है। अगर ये लिखा है विड्रू 1000 पर मंथ फॉर बिजनेस यूज तो ये ड्रॉइंग्स नहीं है। चलिए, तो हर महीने 1000 विड्रॉ किया, 12 महीने में कितना विड्रॉ किया? 12,000। राइट इट डाउन, बुकलेट में सॉल्व कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों? चलिए, और आपको क्या कैलकुलेट करना है? टाइम पीरियड। कब विड्रॉ किया बच्चों पैसा? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अप्रैल टू मार्च पहला विड्रॉल कब हुआ होगा? ऐसे ही लिख के करिएगा। आखिरी विड्रॉल कब हुआ? मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? 12। 1 मार्च से 31 मार्च 1। व्हाट इज 12 प्लस 1 अपॉन 2? 6.5। तो टेक इट 6.5। 4 3s sorry 3 4s and 3 5s, 4 1s and 4 3s, 5 3s are 15. 15 into 65 is what? 15 into 65 is what? 975. Is it a very great rocket science? और जिनके पास समय बहुत ज्यादा हो जीवन में, प्रोडक्ट मेथड लगा लीजिएगा, 12 लाइन का डेटा बना लीजिएगा, तो एग्जाम में अपने बगल वाले बताएगा बेटा प्रोडक्ट मेथड लगाओ। समझ में आया? उसके मार्क्स डिवाइड हो जाएंगे प्रोडक्ट में। समझ गए सब लोग? चलिए, आगे आंसर 20th एक कर लेते हैं जिसमें आपको मिलेगा क्वार्टर वाला कॉन्सेप्ट। रेडी? मिस्टर आदित्य ने 8% पर एनम के हिसाब से पैसा विड्रॉ किया है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। 5,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कितनी बार पैसे निकाले? 4 बार। 5,000 रुपए 4 बार निकाला, टोटल कितना निकाला? 20,000, 20,000। रेट क्या है चल रहा है? वेरी गुड। टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा आपको। अप्रैल मई जून का पहला क्वार्टर, जून जुलाई अगस्त दूसरा, सितंबर अक्टूबर नवंबर तीसरा,
दिसंबर जनवरी फरवरी चौथा, ना ना ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। दिमाग में पिक्चर बनाइए। हर क्वार्टर के स्टार्ट में पहला पैसा कब विड्रॉ हुआ? अप्रैल 1, आखिरी वाला जनवरी 1। अप्रैल 1 से मार्च 31 हाउ मेनी मंथ्स? 11 होगा, 12। वो चाइना से मैथ पढ़ के आए हैं। मार्च 31 तक बोला है। जनवरी 1 से मार्च 31 हाउ मेनी मंथ्स? व्हाट इज 12 + 3 अपॉन 2? हर बार इसको लिखिएगा, हर बार। और वो शीट में जो लिखा उसको मत रेफर करिएगा, सर ने गूगल दिया हुआ, उसमें देख ले जरा। 0 0 0 बन गए हीरो। 4 3s and 4 2s, 3 1s and 3 25s। So 20 into 2 is 40, 40 into 25 is what? 1000। भाई 50 तक की टेबल रख लें सब लोग, क्योंकि अगर लिख लिख के कैलकुलेट करेंगे, मैं गारंटी करता हूं आपका एग्जाम में पेपर छूट जाएगा और गलत होगा। लिख के कैलकुलेट करने का समय ही नहीं होता है। एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाएगा सीबीएसई में, आईसी में एमसीक्यू आया तो 1 नंबर का, सॉल्व करने को आया पूरा तो 2 नंबर का। मैक्सिमम एमसीक्यू आंसर करने के लिए 2 मिनट और पूरा लिखा के आंसर करने के लिए 4 मिनट। तो पूरा क्वेश्चन आएगा, आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक लिख तो पाएंगे नहीं, तो 4 मिनट का काम आपको 2 मिनट के अंदर करना है। तो प्लीज हैव योर कैलकुलेशंस वेरी फास्ट। और जो लोग घर में वो कैलकुलेटर आंटी की सहायता लेते हैं, मौसी जी भगा के ले जाएंगे उन आंटी को एग्जाम में। सनम बेवफा गाना गाइएगा आप। गॉट इट? चलिए, 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कितनी बार पैसा निकाला? बच्चों कितनी बार पैसा निकाला? 4 बार। 6,000 रुपए। टोटल कितना निकला? 24,000। कब निकाला है पैसा? एट द एंड। पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। पहला विड्रॉल कब हुआ? जून 30। आखिरी विड्रॉल कब हुआ? आखिरी विड्रॉल कब हुआ? मार्च 31। जून 30 से मार्च 31 कितने महीने? कुछ लोगों को मना किया लगता है मम्मी ने बोलने को, या मोमोज खा के आए। 9। और मार्च 31 से मार्च 31 9 + 0/2 4.5। सारा खेल गणित का है, नहीं पढ़ेंगे तो आप ही गणित हो जाएगी एग्जाम में ठीक से। 4 3s and 4 2s, 3 1s and 3 15s। 24 2s 48। 48 into 15 is what? 48 into 15। इसका भी सर कोई जुगाड़ पानी है? बिल्कुल है। 48 into 10 कितना होता है? 480। और 48 into 5 480 का आधा होगा 240। 480 240 जोड़ दीजिए, क्या आएगा? 720। लिख के कैलकुलेट करेंगे तो छूटेगा पेपर। कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट। 5G की स्पीड पे इंटरनेट चल रहा है, 9G की स्पीड पे कैलकुलेशन होना चाहिए, नहीं तो मार्कशीट लेके घूमेंगे जीजा जी और दीदी जी के यहाँ। 4 ऑप्शन हैं, 5G 9G जीजा जी दीदी जी। टिक द करेक्ट ऑप्शन 9G। समझे? इसीलिए 11वीं में बोलता था बेटा 50 तक का टेबल तो रटा होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर जहां आपने टिप टिपाई इंग्लिश में अंग्रेजी में ICSE ISC स्टूडेंट होने के नाते कैलकुलेटर पे उंगली निपट गए, वो भी टाइम वेस्टेज है। और पेपर ऐसा आता ही नहीं कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़े बेसिकली। चलिए, 10,000 ड्यूरिंग द मिडल। एक बार 10,000 निकाला, 4 बार में कितना निकाला? 40,000। रेट इज 8%। चलो भाई, कब निकाले पैसे पहली बार? 15 मई। अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर है ना। आखिरी बार पैसा कब निकाला? फेब 15। मई 15 से मार्च 15 कितना टाइम हुआ? ऐसे करिए ना, अप्रैल स्टार्ट होता है, 1.5 महीना उड़ा दीजिए, कितना बचा? और इधर क्या आएगा? दोनों को जोड़ लो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आया? 6 1 6 2 0 0 बन गया हीरो। 2 1 2 4 400 into 4 is what? 1600। वेरी मच डिफिकल्ट। समझे बात को? पक्का? पक्का? ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, अच्छा लगा हो तो ठेंगा दिखा दीजिएगा ऊपर वाला। समझ में आ गई बात? कुछ पूछना पाछना हो तो फिर से पूछ भी लीजिएगा। नो डाउट्स? समझ में आ गया? तो अकाउंटेंसी कम लग रही होगी 12th में, मैथ्स ज्यादा लग रही होगी।
हर चैप्टर में 12th में ऐसे ही है, हर चैप्टर में एंट्री तो 5 है, उसका कैलकुलेशन 5 करोड़ है। समझ में आ गया? तो सोचिए आपने 18 तरीके तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के पढ़ लिए सिर्फ मंथ और क्वार्टर वाले में। नहीं आता है कैसे 18 पढ़े? अरे 9 मंथ वाले में पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 ही हो गए। और एक पढ़ाया था प्रोडक्ट मेथड, कितने हो गए? 19। प्रोडक्ट मेथड में भी 3 तरह के सवाल थे, अगर जोड़ ले तो 18 और 3 21, और 2 वो पढ़ा था पर एनम गिवन नॉट गिवन, 23 तरीके। तो 2 दर्जन तो सिर्फ ड्राइंग का कैलकुलेशन है। 4 कैलकुलेशन कमीशन का आएगा, समझ में आ गया? 4 कैलकुलेशन अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आएगा, 5 प्रोविजंस आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। कम से कम 100 कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में आपको मिलेगा। पढ़े नहीं तो हर गंगे मतलब पंगे। समझ में आया? और ये सब तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अभी जब कंपनी अकाउंट में प्रो राटा पढ़ेंगे, सर ये तो बायो लग रहा है थोड़ा सा, तो एकदम रॉकेट लॉन्चर हो जाएगा आपका। ओके, तो घबराना नहीं है, सिलेबस से डरना नहीं है, सिलेबस को समझना है। इसीलिए कह रहा हूं 50 तक का टेबल कायदे से रट लीजिए, कायदे से। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अर्थमेटिक शुड बी सुपर स्ट्रॉन्ग। स्पाइडरमैन भी उतनी तेज छल्ला ना बना पाए, सुपरमैन भी उतनी तेज ना उड़ पाए, कैप्टन अमेरिका भी उतनी तेज बूस्टर ना ऑन कर पाए, जितनी तेज 12th का स्टूडेंट अर्थमेटिक कैलकुलेट करे। तब तो गति है, नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। बेलन डंडे का इस्तेमाल अगले साल मई में बढ़ जाएगा। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।